निष्पक्ष विपक्ष नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अभय तिवारी। मित्रों, आज का विषय है भारत जोड़ो, कांग्रेस तोड़ो। जी हाँ, भारत जोड़ो या कांग्रेस तोड़ो, समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी खान ये कौन सा पदयात्रा कर रहे हैं और इनको इस पदयात्रा की अब सूझी क्यों है। लगभग इन्हें 20 साल हो गया राजनीति करते हुए। 20 साल में 2022 में इनको पद यात्रा करने की ऐसे क्यों और क्या सूझी। इस पद यात्रा के पीछे इनका मकसद क्या है, असली मोटो क्या है इनका। क्या भारत को जोड़ना है? हाँ, पहली बात, भारत जोड़ो ऐसा नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस वाले सदैव इस पक्ष में रहे कि वो इंडियन। जी हाँ, वे भारत शब्द जल्दी नहीं प्रयोग करते हैं। भारत हमारा वैदिक सनातन से मिला हुआ नाम है। कुछ लोग इसे भारत भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ लोग इंडिया भी कहते हैं, और कांग्रेस वाले तो प्राय इसे इंडिया ही कहना पसंद करते हैं। तो इंडिया जोड़ो का नाम क्यों नहीं दिया गया? ये भारत जोड़ो क्यों? नकल है, नकल। ये नकल कर रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कांग्रेस तोड़ो। ये भारत जोड़ो पदयात्रा के पीछे कांग्रेस तोड़ो की नीति चल रही है। जिस काम को आज से कई साल पहले, आज़ादी मिलने के तुरंत बाद, मोहनचंद करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी भी कहते हैं, महात्मा उपाधि कब कहाँ कैसे मिली एक अलग चर्चा का विषय है। इस पे फिर कभी इस पे एक अलग ही वीडियो बनाया जा सकता है। आज हम बात करते हैं कि उनकी जो इच्छा थी कांग्रेस को तोड़कर फिर से एक नया कांग्रेस बनाया जाए, जो नहीं हो सका। वो नहीं तोड़ पा सके कांग्रेस को। उनका सपना अब राहुल पूरा कर रहे हैं। जी, कांग्रेस को तोड़ने का, यूं कहा जाए कि कांग्रेस को खत्म करने का, नेस्तनाबूद करने का, जो करीब किनारे पर पहुंच चुका है। बस चंद वर्ष और लगेंगे, राहुल बाबा ये काम पूरा करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, भारत जोड़ो ही बात करते हैं, क्योंकि फिलहाल नामकरण इसका भारत जोड़ो ही किया गया है। तो भारत जोड़ो का अभियान चलाने वाले राहुल गांधी ने अपने अतीत में झांक के देखा है कभी? अपने गिरेबान में देखा उन्होंने कि उनके परनाना, उनकी दादी, उनके पिताजी, उनके परिवार के लोगों ने इस भारत जोड़ो और तोड़ो की राजनीति के पीछे कौन सा रास्ता अख्तियार किया था? मुझे तो याद आ रहा है कि आज़ादी के पहले ही जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देश की बात हुई थी, यदि जवाहरलाल नेहरू अपने कदम पीछे खींच लिए होते, वे हट ना करते प्रधानमंत्री बनने का, तो शायद आज इसकी नौबत नहीं ना आती। हाँ मित्रों, एक बात बता दूं कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा धीरज रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा 2 पार्ट में बनाने के लिए। तो इसे 2 पार्ट में दिए। ये पहला पार्ट तो नेहरू के हट के वजह से और मोहनचंद करमचंद गांधी के पुत्र मोह के वजह से, दत्तक पुत्र मोह। जी हाँ, उनके दत्तक पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू। तो इस कारण से वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बनना था किसी और को, वोट मिला था किसी और के लिए, वल्लभ भाई पटेल के लिए, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के लिए। एक वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बन गया देश का पहला, है ना? दुर्भाग्यपूर्ण बात। और कैसी विडंबना रही कि हमारे वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री, डिप्टी पीएम और गृह मंत्री थे। उन्होंने 500 से ज़्यादा रियासतें मिला दी थी। एक्चुअली भारत को उन्होंने जोड़ा था। जी हाँ, भारत को जोड़ने काम तो हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया था। तो आज ये राहुल बाबा क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, आपने देखा है? इस वीडियो में अभी मैं आपको कुछ उनका फोटो भी दिखाऊंगा। जी हाँ, कैसे लव लश्कर को लेके निकले हैं वो। कितनी बड़ी अपने साथ एक चमचा कहूँ, चापलूस कहूँ, कांग्रेसी नेता कहूँ, उनके भक्त कहूँ, जो भी समझ लें आप, एक बड़ी लव लश्कर। लगभग मैंने सुना 50 के करीब तो वहाँ बसें चल रही साथ में।
वो बस वैन जो वैनिटी वैन में कन्वर्ट की गई है उसमें करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कई करोड़ रुपए। और उसके पीछे दिन भर का खर्चा मैंने सुना है, पता नहीं मैं सही या गलत, करोड़ों रुपए में है। तो इतने धन का खर्च करने के बाद में ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनके सुख सुविधा के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए। एक बात बता दूं मैं आपको, विनोबा भावे जी और चंद्रशेखर जी ने भी पद यात्रा की थी। वो पद यात्रा इस तरह से नहीं थी, वो ठीक वैसे थी जैसे राम जी पूरा राज ठाट महल वस्त्र सब त्याग कर मात्र गेरुआ वस्त्र धारण करके और अपना गांडीव धनुष लेकर के वो वन में गए थे। कुछ उसी प्रकार से विनोबा भावे ने भी किया था और उन्होंने भारत को जोड़ा था। उन्होंने सुबह भूदान का बात की थी, जी हाँ, और कई लोगों ने भूमि की दान किया था। आज तक कोई अता पता नहीं चला उसका, क्या हिसाब किताब क्या है। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो इतने वीआईपी कल्चर के साथ में इनकी पद यात्रा जो चल रही है और लगभग कुछ घंटे ही चलती है दिन भर में, उसके बाद शाम को रुक जाते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं एक गांव बसाने में, क्योंकि वो पूरा गांव अपने साथ लेके चल रहे हैं। जितनी बसें हैं और जो उनके साथ जो उनकी व्यवस्था, जो उनके टेंट वगैरह हैं, उसको लगाने में 3 से 4 घंटा लगते हैं और समेटने में भी 2 से 3 घंटा लगते हैं, जी हाँ। और उनकी बसें अगर अंदर से मुआयना करिए तो देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसके भी पिक्स आप देखेंगे, मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। एकदम वीआईपी 5 स्टार बल्कि 7 स्टार होटलों की तरह है। वो लग्जरी बेड, लग्जरी सोफास, लग्जरी बाथरूम्स, लग्जरी किचन, लाइब्रेरी, मीटिंग के लिए रूम, एक कमरे में मीटिंग अलग एक वैन में और दूसरे में इनके सोने के लिए आरामदेह कमरे बने हुए हैं। करीब करीब ऐसे ही अन्य वैनिटी में भी है, 2-2 बेड पड़े हुए हैं, इनकी वीआईपी नेता सोते हैं और बाकी सब अपना टेंट लगा करके वहाँ विश्राम करते हैं रात्रि में। सुबह होती है फिर चल पड़ते हैं। और सफ़र में इनके साथ कौन मिलते हैं? सफ़र में कन्हैया कुमार, शैलजा। भारत तेरे टुकड़े होंगे के पक्ष वाले जितने भी हैं इस विचारधारा के लोग इनसे जुड़ते रहते हैं। और विशेष करके देखिए इस पिक में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनके साथ बहुत सारी वो महिलाएं जुड़ रही हैं जो कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध में काम करती हैं। इनके भाषण, इनके लेख, इनके वीडियोस, इनके ब्लॉग्स, जो कुछ भी है वो सब भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले विचारधारा के हैं। या यूं कहें तो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफत करने वाले लोग हैं। जितने इनके विपक्षी हैं वो सब एक सूत्र में बंध गए हैं, सब राहुल के साथ चल रहे हैं। क्या इनकी विचारधारा आपस में मिलती है? जी नहीं। कभी ये खूब लड़ते थे आपस में, चौं चौं करते थे आपस में, काँव काँव करते थे, लेकिन आज एक सुर में बोल रहे हैं सभी, एक सुर में। ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी ने कि सबको एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है और सबके पास कोई विजन नहीं, सबके पास बस एक ही है, एक काम है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये कहते हैं मैं मोदी से नहीं डरता, तो किससे डरते हो? कुर्सी से। जी हाँ, कुर्सी ना पाने का डर इनके दिल दिमाग में बैठ चुका है। इन्हें लग रहा है कि आज मैं 51-52 साल का हो गया हूँ, शायद मुझे अब इस जन्म में प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं मिलेगी जो मेरे पिता को मिली, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के मेरी माँ ने 10 साल देश को चलाया, शासन किया इस देश पर, जो इनके दादी ने, इनके परनाना ने, शायद उस कुर्सी से ये वंचित रह जाएंगे। वैसे तो परिवार से भी, अपने परिवार से भी वंचित है। परिवार मतलब इनके माता से नहीं, इनकी बहन से नहीं, इनके जीजा से नहीं, इनकी पत्नी से, अपना परिवार, पत्नी बच्चों से। कुछ लोग गॉसिप है कि इनका परिवार है, भगवान जाने, ये एक अलग विषय है नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके विवेक पर। लेकिन ये अक्सर कहाँ चले जाते छुट्टी मनाने के लिए, इस पर एक सोचने का विषय है। तो आइए फिर बात करते हैं भारत जोड़ो पर। तो भारत जोड़ो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पदयात्रा कर रहे हैं, ये आखिर साबित क्या करना चाहते हैं इससे? किन किन लोगों से मिल रहे हैं और किस प्रकार से मिल रहे हैं? जब देखिए उनके हाथ, देखिए जब किसी के हाथों में इनका हाथ हो तो किस प्रकार से इनका हाथ है, कभी बाहों पे, कभी कमर में, कभी कंधे पर, कभी
क्या मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ इस वीडियो में, वो बातें बता नहीं सकता हूँ। आप चित्र देखिए दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं यहीं अब इसे छोड़ रहा हूँ। इसको आगे सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में जारी रहेगा। जय श्री राम।